17वां अध्याय बैल रूपी धर्म तथा गौ रूपी पृथ्वी के पास कलयुग का आना तथा परीक्षित से वार्तालाप करना। राजा परीक्षित का उसे रहने के लिए स्थान बताना। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, जिस समय का यह प्रसंग है उसी समय रथ पर सवार वह शूद्र भी, जो राजा के समान वेश बनाए हुए था तथा अपने साथ बहुत सी सेना लिए हुए था, उस गाय तथा बैल के पास आकर रथ से उतर पड़ा। तत्पश्चात वह गाय तथा बैल को अपने पांव की ठोकर मारकर धमकाने लगा। उसके भयानक रूप को देखकर वे दोनों अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय गाय रोने लगी तथा बैल ने डरकर मलमूत्र कर दिया। उस अधर्म को राजा परीक्षित अधिक देर तक नहीं देख सके। वे अपने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए सामने आ पहुंचे तथा अत्यंत क्रोध करके उसे नृप वेशधारी शूद्र से कहने लगे, अरे नीच, मैं सातों द्वीपों का राजा हूँ। तू किस देश का राजा है जो हमारे राज्य में रहकर मेरी प्रजा को दुख दे रहा है? राजाओं का यह धर्म कभी नहीं है कि वे अपनी प्रजा को कष्ट पहुंचाएं। भगवान कृष्ण जी महाराज साकेत धाम को पधार गए हैं तथा गांडीवधारी मेरे पितामह अर्जुन भी वैकुंठ सिधार गए हैं। संभवतः ऐसा समझकर ही तू पृथ्वी रूपी गाय तथा बैल को कष्ट पहुंचा रहा है। तू ऐसा अधर्म करना छोड़ दे, अन्यथा मैं तुझे अभी मारे डालता हूँ। राजा परीक्षित की यह बात सुनकर वह शूद्र भयभीत हो एक ओर खड़ा हो गया। तदंतर राजा ने बैल से पूछा, हे वृषभ, तुम कौन हो? तुम्हारे ये 3 पांव किसने तोड़े हैं? तुम कोई देवता तो नहीं हो जो मुझे भ्रम में डालने के लिए यहाँ आए हो? मैंने अपने राज्य में तुम्हारे समान दुखी किसी को नहीं देखा है, परंतु अब तुम शोक मत करो, अब मैं तुम्हारे कष्ट को दूर कर दूंगा। बैल से ये शब्द कहकर परीक्षित ने गाय से भी कहा, हे गौ, तुम रो मत, मैं अधर्मी तथा पापियों को दंड देने के लिए प्रस्तुत हूँ। जिस राजा के देश में प्रजा कष्ट पाती है उसकी कीर्ति नहीं रहती, आयु कम हो जाती है, ज्ञान नष्ट हो जाता है तथा परलोक बिगड़ता है। इसलिए राजाओं को यह चाहिए कि वे अपने राज्य में निवास करने वाले दुखी जनों का दुख दूर कर दें। जो राजा इस धर्म को धारण करता है उसे फिर किसी प्रकार का जप तप करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह विचार कर अब मैं संसारी जीवों को दुख देने वाले इस शूद्र को मार डालूंगा। पृथ्वी से इतनी बात कहकर राजा परीक्षित ने बैल से फिर पूछा, तुम्हारे पांव किसने तोड़े हैं? मैं उसके हाथ कटवा लूंगा। मैं भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का दास हूँ। यदि तुम्हारा दुख दूर नहीं करूंगा तो मेरे वंश को दोष लगेगा। यदि कोई देवता भी मेरे राज्य में आकर किसी को दुख पहुंचाना चाहे तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। फिर किसी मनुष्य की क्या शक्ति है जो मेरी प्रजा को किसी प्रकार का दुख पहुंचा सके? राजा परीक्षित की बात सुनकर बैल रूपी धर्म ने अपना मस्तक नीचे करके कहा, हे राजन, महाराज पांडु के वंश के राजा इसी प्रकार धर्मात्मा होते आए हैं। उनके राज्य में कभी किसी ने दुख नहीं पाया। आपके पितामह अर्जुन भी ऐसे धर्मात्मा तथा हरिभक्त थे कि त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके रथ के सारथी बने। अतः आपको भी यही उचित है कि आप दरिद्र तथा दुखी लोगों का सदैव ध्यान रखें। मैं स्वयं यह नहीं जानता कि मुझे किसने कष्ट पहुंचाया है। ऐसी स्थिति में मैं किसका नाम बताऊं? यही समझ लो कि मैं अपने प्रारब्ध का फल भोग रहा हूँ। संसार में यह बात पूर्ण रूपेण प्रकट है कि सब प्राणी अपने अपने अधर्मों के कारण दुख प्राप्त करते हैं। कुछ लोगों का यही कहना है कि दुख अपने मन के संकल्प विकल्पों के कारण होता है। इसके विपरीत कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य को सुख दुख परमेश्वर की इच्छा से प्राप्त होता है। परंतु इस बात पर क्यों विचार करना चाहिए? जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अपनी इच्छा से सब जीवों को उत्पन्न करते हैं, वे किसी को क्यों दुख देना चाहेंगे? अतः इस संबंध में भगवान को दोष देना उचित नहीं है। मुझे यही कहना है कि अधर्म करना भी मनुष्य के वश की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य की इच्छा शक्ति के कारण ही सब काम नहीं हो जाते हैं। कुछ लोग यह कहते हैं कि दुख तो शत्रु द्वारा प्राप्त होता है, मित्र कभी दुख नहीं पहुंचाता। सो इस विषय में यह स्मरण रखना चाहिए कि शत्रु उत्पन्न करना भी प्राणी के ही अधीन रहता है, क्योंकि जब तक प्राणी अपनी माता के गर्भ में रहता है तब तक उसका कोई शत्रु नहीं होता। बड़ा होने पर अन्य लोगों से विरोध करके वह स्वयं ही अपने शत्रु उत्पन्न कर लेता है। इस सब बातों पर विचार करने के कारण मैं किसी को अपना शत्रु कहकर उसका नाम नहीं बतला सकता। उसे आप अपनी बुद्धि से ही समझ लें। राजा परीक्षित ने बैल रूपी धर्म द्वारा इन बातों को सुनकर अपने हृदय को पवित्र कर भगवान श्री श्याम सुंदर के चरण कमलों का ध्यान किया।
उस समय उन्हें यह विदित हो गया कि बैल के रूप में धर्म, गौ के रूप में पृथ्वी और राजा का वेश बनाए हुए शूद्र के रूप में कलयुग यहाँ उपस्थित है तथा इसी कलयुग ने धर्म के पांव तोड़े हैं और पृथ्वी को दुखी किया है। इस पृथ्वी के स्वामी तथा रक्षक पृथ्वीनाथ श्री कृष्ण जी परलोक सिधार गए हैं। उन्हीं के दुख में पृथ्वी व्याकुल हो रही है। पापी का नाम लेने से पाप लगता है तथा धर्मात्मा का नाम लेने पर पुण्य होता है। यही विचार करके बैल रूपी धर्म ने अपने शत्रु कलयुग रूपी पापी का नाम नहीं बताया था। राजा परीक्षित को यह भी ज्ञात हो गया कि पहले धर्म के 4 पांव तप, सत्या, दया एवं क्षमा स्थिर थे, परंतु कलयुग में पाप अधिक बढ़ जाने के कारण उसके तप, दया एवं क्षमा रूपी 3 पांव टूट गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्यों में अहंकार भर गया है। वे मदिरापान तथा पर स्त्री गमन करने लगे हैं। धर्म का जो सत्य रूपी केवल 1 पांव शेष बचा है, उसे भी यह कलयुग अब तोड़ देना चाहता है। इन बातों का ज्ञान होते ही राजा परीक्षित अत्यंत क्रोधपूर्वक तलवार उठाकर कलयुग को मारने के लिए दौड़ पड़े। जब कलयुग ने यह देखा कि यह धर्मात्मा राजा क्रोधावश में मेरे प्राण लेना चाहता है और मुझ में इससे युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं है, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के निमित्त राजा परीक्षित के चरणों पर गिर पड़ा तथा हाथ जोड़कर विनती करने लगा। राजा ने जब उसे शरण में आया हुआ जाना, तब वे दया तथा धर्म का विचार कर द्रवीभूत हो गए। उन्होंने अपनी तलवार को नीचा कर लिया। तत्पश्चात वे कलयुग से कहने लगे, रे कलयुग, जहाँ तक मेरे पितामह राजा युधिष्ठिर तथा महामना अर्जुन का राज्य था, वहां तक तुझे प्रवेश नहीं करना चाहिए। तू अधर्मी तथा पापी लोगों का साथी है, अतः तू जिस देश में रहेगा उस देश के राजा का मन धर्म से विमुख हो जाएगा। तू लालच, अहंकार, झूठ, कपट, कलह, काम, क्रोध एवं मोह से परिपूर्ण है। अतः भरतखंड में जहाँ तक मेरा राज्य है, वहां तक तू मत रहे, ताकि मेरे राज्य के सब लोग बराबर धर्म कर्म करते रहें। इस भरतखंड में जप, तप आदि एवं परमेश्वर का पूजन करने के कारण मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करने के पश्चात मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। यदि ऐसे स्थान पर तू रहेगा और अपना उपद्रव बचाएगा, तो यहाँ के लोग भी पापी तथा अधर्मी हो जाएंगे। इसलिए तू मेरी आज्ञा अनुसार कार्य कर, अन्यथा तेरे प्राण बचना कठिन है। राजा परीक्षित की इस आज्ञा को सुनकर कलयुग ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, हे राजन, आप धर्मात्मा एवं न्याय करता है, अतः अब आप मेरी प्रार्थना पर भी कुछ ध्यान दीजिए। पितामह ब्रह्मा जी ने सत्ययुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग, इन 4 युगों को बनाकर प्रत्येक युग की अवधि निश्चित कर दी है। इनमें सत्ययुग, त्रेता तथा द्वापर तो अपनी अवधि को पूर्ण कर चुके हैं। अब मैं कलयुग ही शेष रह गया हूँ। मेरे शासन करने का समय अब प्रारंभ हुआ है और आप मुझे यह आज्ञा दे रहे हैं कि मैं आपके राज्य में निवास न करूं। आपका राज्य 7 द्वीपों में फैला हुआ है, अतः अब आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ जाऊं। इसके अतिरिक्त आप यह भी स्मरण रखें कि पितामह ब्रह्मा जी ने 4 युगों की जो अवधि निश्चित कर रखी है, वह किसी प्रकार भी मिटाए नहीं मिट सकती। दूसरी बात यह है कि आपने मेरे अवगुणों पर तो विचार कर लिया, परंतु मेरे गुणों की ओर अभी दृष्टिपात नहीं किया है। मुझ में एक गुण सबसे अधिक है। सत्ययुग में यदि किसी राज्य में कोई एक मनुष्य भी पाप करता था, तो उसका दंड राज्य के सब लोगों को भोगना पड़ता था। त्रेता में एक मनुष्य के अधर्म करने पर उसका फल गांव भर को मिलता था। उसी प्रकार द्वापर में एक व्यक्ति के अधर्म करने पर पूरे परिवार को इस पाप का भागी बनकर दंड उठाना पड़ता था। परंतु कलयुग में जो मनुष्य पाप करता है, मैं केवल उसी को पकड़कर उसके पाप करने वाले अंग को दंड देता हूँ। अन्य युगों में मानसी पाप करने पर भी मनुष्य को उसका दंड भोगना पड़ता था, परंतु मेरे युग में मानसी पाप होता ही नहीं है। हाँ, मानसी पुण्य का फल अवश्य मिलता है। कलयुग की बात सुनकर भी राजा परीक्षित को उस पर दया नहीं आई। तब कलयुग इस प्रकार फिर कहने लगा, हे सम्राट, इसके अतिरिक्त मुझ में एक बड़ा गुण और भी है। वह यह है कि सत्ययुग में मनुष्य को 10 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब कहीं उसकी मनोभिलाषा पूर्ण होती थी। त्रेता युग में सहस्त्रों वर्षों तक जब यज्ञ किए जाते थे, तब मनुष्य का परलोक सुधरता था। इसी प्रकार द्वापर युग में 100 वर्षों तक श्री नारायण जी का पूजन एवं ध्यान करने पर मनुष्य का परलोक सुधरता था। परंतु मेरे राज्य में यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से एक क्षण भर के लिए भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करता है तथा उनकी लीला कथाओं को सुनता है, तो वह अनेक जन्मों के पापों से छूटकर उसी समय अपना मनोरथ प्राप्त कर लेता है।
कलयुग के इस गुण को सुनकर राजा परीक्षित को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समय कलयुग ने फिर इस प्रकार प्रार्थना की, हे महाराजाधिराज, अब आप कृपा कर मुझे जीवन दान दीजिए तथा ऐसा स्थान बताइए जहां जाकर मैं निवास कर सकूं। मैं इस समय आपके भय से भयभीत हो रहा हूं, अतः आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसी के अनुसार कार्य करूंगा। जब कलयुग ने इस प्रकार बहुत प्रार्थना की, तब राजा ने उसे दीन जानकर अपने हृदय में विचार किया कि शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी मारना नहीं चाहिए। ऐसा सोचकर राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, हे कलयुग, मैं तुम्हारे रहने के लिए स्थान बताता हूँ। जिस जगह मनुष्य जुआ खेलते हो, जहाँ मदिरा बिकती हो, जिस स्थान पर वैश्या रहती हो तथा जीव हिंसा होती हो, वहां जाकर तुम अपना निवास करो। राजा परीक्षित की यही आज्ञा सुनकर कलयुग ने फिर विनम्रता से कहा, हे राजन, इन 4 स्थानों में ही मेरा पूरा परिवार न रह सकेगा, अतः आप मुझे कुछ और स्थान बताइए। राजा परीक्षित दयालु होकर बोले, जिस कृपण व्यक्ति के पास धन तथा स्वर्ण हो, परंतु वह उसे दान तथा धर्म के कार्यों में न लगाता हो, वहां जाकर भी तुम रह सकते हो। इन 5 स्थानों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य स्थान पर तुम प्रवेश करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब कलयुग ने राजा परीक्षित को धर्मात्मा और बलवान देखकर सोचा, अभी राजा की यह आज्ञा मान लेनी चाहिए। इसके पश्चात राजा का मन जब किसी अवसर पर धर्म से फिरेगा, तब मैं अवसर पाकर अपना कार्य साधन कर लूंगा। यह विचार कर कलयुग जो आज्ञा कहे राजा से विदा लेकर उपयुक्त स्थानों में निवास करने के लिए चला गया। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो उसे इन 5 स्थानों से सदैव दूर रहना चाहिए। किसी राजा को तो ये कार्य कभी भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि वह प्रजा का स्वामी होता है। कलयुग के जाने के उपरांत राजा परीक्षित ने उस बैल के टूटे हुए तीनों पांवों को ठीक कर दिया तथा गाय को भी विविध प्रकार से धैर्य बंधाया। तब बैल रूपी धर्म तथा गौ रूपिणी पृथ्वी भी अपने अपने स्थान को चले गए। राजा परीक्षित भी वहां से लौटकर अपने घर आ पहुंचे तथा ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को यह सब संवाद सुनाया। राजा परीक्षित की बात सुनकर सब लोगों ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे आपके राज्य में कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकेगा। तदंतर राजा परीक्षित ने अपने संपूर्ण राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक व्यक्ति जीव हिंसा, मद्यपान, वैश्यागमन तथा जुए से दूर रहे। इसके अतिरिक्त सभी लोग अपने द्रव्य में से कुछ धन दान में दिया करें। जो व्यक्ति देवता, साधु संत, ब्राह्मणों, गौ, वेद तथा शास्त्रों को नहीं मानेगा तथा उपयुक्त 5 निषिद्ध कार्यों में से कोई कार्य करेगा, उसका संपूर्ण धन तथा अन्न छीन लिया जाएगा। महाराज परीक्षित द्वारा की गई इस घोषणा का यह प्रभाव हुआ कि सब लोग धार्मिक कार्यों में अपना मन लगाने लगे। इस प्रकार राजा परीक्षित धर्म की वृद्धि करते हुए हस्तिनापुर का राज्य करने लगे। वे सदैव आनंद कंद, वज्रचंद्र, श्री श्याम सुंदर के चरित्र को सुनते तथा उन्हीं के चरणों में अपना ध्यान लगाए रहते थे। उनके राज्य में संपूर्ण प्रजा भी अपने धर्म पर दृढ़ रहकर आनंद का उपभोग करती थी। 18वां अध्याय। राजा परीक्षित का शिकार खेलने वन में जाना तथा हृदय में कलयुग का प्रवेश हो जाने के कारण समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डालना। समीक ऋषि के पुत्र द्वारा राजा परीक्षित को शाप। सूची ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जब तक राजा परीक्षित ने शासन किया तब तक उनकी न्याय नीति एवं धर्मपरायणता के कारण कलयुग ने उनके राज्य में प्रवेश नहीं किया। राजा परीक्षित रथ पर आरूढ़ होकर प्रजा की देखभाल करने के लिए चारों दिशाओं में भ्रमण करते तथा एक छत्र राज्य करते थे। उन्होंने कलयुग की कोई चिंता न करके उसे पड़ा रहने दिया। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने हम लोगों पर अत्यंत कृपा करके यह अमृत रूपी कथा रस पिलाया है। आपका सत्संग प्राप्त कर हम लोगों का जीवन भी धन्य हो गया। यदि आप यह कहें कि तुम लोग ऋषि मुनि हो इसलिए तुम्हारा जन्म वैसे ही सुधर जाएगा, तो भी इस संबंध में आप यह निश्चय जानिए कि जो सुख सत्संग से प्राप्त होता है वह स्वर्ग तथा वैकुंठ में भी कभी नहीं मिलता है। अब आप कृपा कर हमें वह कथा सुनाइए जिस प्रकार की राजा परीक्षित ने अपने शरीर का परित्याग किया था। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब राजा परीक्षित वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तब एक दिन उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि घर में जीव हिंसा करना मना है, परंतु वन में जाकर शिकार खेलना राजाओं का धर्म है, क्योंकि शिकार करने के बहाने वह अनेक देशों का भ्रमण कर लेता है। दूसरी बात यह है कि जो हिरण बूढ़ा हो गया हो उसे शिकार में अवश्य मारना चाहिए।
राजा लोग सदैव से ऐसा ही करते आए हैं, अतः हमें भी शिकार खेलने के लिए वन में अवश्य जाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने बहुत से जीवों को मारा। मध्याह्न के समय जब उन्होंने एक घायल हिरन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, तब अपने साथियों से अलग होकर वे बहुत दूर जा पहुंचे। राजा परीक्षित को धूप के कारण बहुत जोर की प्यास लगी। तब वे पानी ढूंढने के लिए वन में चारों ओर भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते वे समीक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। समीक ऋषि ऐसे महापुरुष थे कि बछड़े द्वारा दूध पीते समय गौ के थन से जो दूध नीचे टपकता था, उसी को पीकर दिन रात ईश्वर का भजन किया करते थे। राजा उस आश्रम को देखते ही ऋषि के पास जा पहुंचे। समीक ऋषि उस समय परमेश्वर के ध्यान में मग्न हो अपनी आंखें बंद किए बैठे थे। राजा ने उनके पास जाकर कहा, हे ऋषि, मैं अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हूँ। इस समय मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है, अतः आप कृपा कर मुझे थोड़ा सा जल पिला दें। राजा ने इस प्रकार कई बार पानी की मांग की, परंतु उस समय समीक ऋषि परमेश्वर के ध्यान में ऐसे लीन हो रहे थे कि उन्हें अपने शरीर का भी कुछ ध्यान नहीं रह गया था। अतः राजा के शब्द उनके कान में नहीं पड़े और वे ज्यों के त्यों बैठे रहे। उस समय जीव हिंसा करने के कारण राजा के हृदय में कलयुग प्रवेश कर गया था। अतः कलयुग ने राजा से बदला लेने का यह उपयुक्त अवसर जानकर अपना कपट जाल फेंक दिया। उसके कारण वह धर्मात्मा तथा हरिभक्त राजा भी क्रोध के शिकार बन गए। तब उन्होंने अपने मन में इस प्रकार का विचार किया कि मैं सातों द्वीपों का राजा प्यास से व्याकुल होने के कारण इस ऋषि के आश्रम में आ पहुंचा हूँ, परंतु इस ऋषि ने मेरी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर यह समाधि का ढोंग रच लिया है, अतः मुझे इसको कुछ दंड देना चाहिए। दंड देने का विचार आते ही जब राजा ने यह सोचा कि मैं पांडवों के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः इस ब्राह्मण को किस प्रकार से दंड दूं, तभी उन्हें उस जगह एक मरा हुआ सर्प पड़ा दिखाई दे गया। उस मरे हुए सर्प को देखते ही राजा ने यह निश्चय किया कि इस मरे हुए सर्प को ही मुनि के गले में डाल देना चाहिए। इस प्रकार दंड व्यवस्था पूरी हो जाएगी। ऐसा विचार कर राजा ने घोड़े से नीचे उतरकर उस मरे हुए सर्प को अपने धनुष की नोक पर उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि तो ध्यान मग्न थे ही, उन्हें गले में सर्प पड़ने का कुछ भी आभास नहीं हुआ और वे पहले की भांति ज्यों के त्यों निश्चिंत बैठे रहे। हे ऋषियों, राजा ने उस स्थान से लौटने के बाद घर आकर जब अपने मस्तक से सोने का मुकुट उतारा तो उन्हें फिर से ज्ञान प्राप्त हुआ। तब वे अत्यंत शोकाकुल हो अपने मन में यह विचार करने लगे कि देखो, इस सोने के मुकुट में कलयुग का निवास था, इसीलिए मेरी पति भ्रष्ट हो गई थी। इसके अतिरिक्त वन में जाकर जो जीव हत्या की, उसका भी प्रभाव हुआ कि मैंने अज्ञानी बनकर ध्यान मग्न ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब मुझे इस पाप से किस प्रकार छुटकारा मिलेगा? जब कोई व्यक्ति गौ तथा ब्राह्मणों को दुख पहुंचाए, उस समय यह समझ लेना चाहिए कि उसके बुरे दिन आ गए हैं। मैंने आज ब्राह्मण को दुख पहुंचाया है, इससे मुझे ज्ञात होता है कि मेरी भी आयु तथा धन की हानि शीघ्र हो जाएगी। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने घर में बैठे हुए शोक कर रहे थे। उधर समीक ऋषि ज्यों के त्यों ध्यान में बैठे रहे। राजा के जाने के कुछ देर पश्चात जब कुछ ऋषि बालक खेलते खेलते समीक ऋषि के पास पहुंचे, तो वे ऋषि के गले में पड़े हुए मरे सर्प को देखकर अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने यह सब हाल समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से कहा। श्रृंगी ऋषि को ब्रह्मा जी का यह वरदान प्राप्त था कि उसका वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। बालकों द्वारा इस समाचार को सुनकर वह क्रोध में भर गया। उसका सारा शरीर क्रोध के मारे कांपने लगा। उसी क्रोध में उसने शीघ्रतापूर्वक नदी के जल में अपने हाथ पैरों को धोया। तत्पश्चात सीधे हाथ में पानी लेकर यह शाप दिया कि जिस राजा परीक्षित ने मेरे ध्यान मग्न पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसकी आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु हो जाए। इस प्रकार राजा परीक्षित को शाप देने के पश्चात उसने अपने साथियों से कहा, महाराज श्री कृष्णचंद्र जब से गोलोकवासी हुए हैं, तब से कलयुग के राजा धन एवं राज्य के मद में अंधे होकर ब्राह्मणों को दुख देने लगे हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य द्वार की रक्षा करने के लिए कुत्ता पाले, परंतु वह कुत्ता उसी मनुष्य को काट दे, उसी प्रकार ये राजा लोग ब्राह्मणों के आशीर्वाद एवं कृपा के द्वारा राजगद्दी प्राप्त करने के पश्चात उन्हीं को कष्ट देते हैं। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर एवं अर्जुन के कुल में यह परीक्षित ऐसा अधर्मी राजा हुआ है कि उसने अभिमान में भरकर मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इसलिए मैंने भी उसे अपनी सामर्थ्य दिखलाने के हेतु यह शाप दे दिया।
इस प्रकार लड़कों से बातें कर श्रृंगी ऋषि राजा परीक्षित को दिए हुए शाप का समाचार सुनाने के लिए अपने पिता समीक ऋषि के पास जा पहुंचा। वहां जब उसने अपने पिता को ध्यान मग्न तथा उनके गले में पड़े हुए मृतक सर्प को देखा, तब उसने सांप को उनके गले से निकालकर पिता का नाम ले लेकर जोर जोर से रोना शुरू किया। उसके रोने का शब्द सुनने के कारण समीक ऋषि ने अपनी समाधि खोल दी तथा उन्होंने अपने पुत्र से रोने का कारण पूछा। तब श्रृंगी ऋषि ने उन्हें सब हाल कह सुनाया। उस बात को सुनकर समीक ऋषि ने अपने पुत्र से पूछा, हे पुत्र, तूने राजा को कोई शाप तो नहीं दिया है? श्रृंगी ऋषि ने उत्तर दिया, यह अधर्म करने के कारण मैंने राजा को शाप दिया है कि वह आज से 7वें दिन तक्षक सर्प द्वारा काटे जाने से मृत्यु को प्राप्त हो। श्रृंगी ऋषि के ये वचन सुनकर समीक ऋषि क्रोध करके अपने पुत्र से बोले, अरे मूर्ख, तूने बहुत बुरा काम किया है। तूने ऐसे धर्मात्मा राजा को शाप दिया है जिसके राज्य में अभी तक कलयुग प्रवेश नहीं कर पाया था। कौरवों एवं पांडवों के वंश में यही एक ऐसा राजा है जिसके राज्य में हम सब ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि अत्यंत आनंद पूर्वक रह रहे थे। इस राजा के राज्य में पशु पक्षी भी दुखी नहीं थे तथा बकरी और बाघ एक घाट पर पानी पीते थे। तूने थोड़े से अपराध के कारण उसे बहुत बड़ा दंड दिया है। तूने उसके अवगुण को तो देखा परंतु गुणों पर ध्यान नहीं दिया। परीक्षित के बाद जो राजा होंगे वे सब अधर्मी होंगे। उनके राज्य में कलयुग सर्वत्र प्रवेश पाकर मनुष्यों से पाप कर्म कराएगा। अरे वह राजा परीक्षित मेरे स्थान पर आया था तो मुझे उसका सत्कार करना चाहिए था। यह कितनी लज्जा की बात है कि मैं उसे थोड़ा सा जल भी नहीं पिला सका। तूने ऐसे वैष्णव राजा को शाप देकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपराध किया है। उस धर्मात्मा राजा की मृत्यु के पश्चात सब लोग वर्णासंकर हो जाएंगे। साधु संतों का तो यह धर्म है कि वे गुणों को ग्रहण करते हैं तथा अवगुणों की ओर ध्यान भी नहीं देते हैं। समीक ऋषि ने पुत्र से इस प्रकार कहने के उपरांत परम प्रभु का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे अज्ञानी बालक से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, आप उसे कृपा कर क्षमा कर दें। जो राजा तक गौ तथा ब्राह्मणों की रक्षा करता है उसको मारने का पाप 10 ब्राह्मणों को मारने के समान होता है। राजा के बिना देश में बहुत से चोर तथा पापी उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए राजा को मारने वाला चोर तथा अधर्मियों को बढ़ाने वाला होता है। इस प्रकार ऋषि ने परमेश्वर की प्रार्थना करके अपने मन में यह निश्चय किया कि राजा परीक्षित के पास इस शाप का समाचार भेज देना चाहिए ताकि वह अपना परलोक सुधारने का कोई उपाय कर सके। यद्यपि इस बात को सुनकर संसारी लोग श्रृंगी को बुरा अवश्य कहेंगे, परंतु फिर भी मुझे धर्मात्मा राजा को अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लेने के लिए अवश्य सूचित कर देना चाहिए। ऐसा निश्चय कर समीक ऋषि ने अपने कुरमुख नामक शिष्य से कहा कि तू राजा परीक्षित के पास जाकर उनको मेरा आशीर्वाद कहना। तत्पश्चात उन्हें यह बताना कि श्रृंगी ऋषि ने आपको 7 दिन के भीतर तक्षक के काटने से मृत्यु होने का शाप दिया है, अतः आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ लें। इतनी कथा कहकर सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे महानुभावों, जो राजा परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचा तथा जिसने धर्म एवं पृथ्वी की रक्षा करने के निमित्त कलयुग को अपने वश में कर लिया, वही एक ब्राह्मण के शाप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा परीक्षित की मृत्यु के पश्चात कलयुग ने सब जगह प्रवेश कर लिया। राजा परीक्षित ने कलयुग के गुण समझकर ही उसे प्राण दान दे दिया था, परंतु उसके अवगुणों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। जो व्यक्ति धर्मात्मा तथा हरिभक्त होते हैं वे गुणों की ओर ही देखते हैं, अवगुणों पर कभी ध्यान नहीं देते। सत्संग के समान कोई सुख नहीं है तथा त्रैलोक्य अधिपति भगवान श्याम सुंदर के भेद एवं चरित्रों को ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी नहीं जान सकते हैं। फिर अन्य किसी प्राणी की क्या सामर्थ्य है जो वह उन्हें पहचान सके। शौनक आदि ऋषि यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सूत जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे सूत जी, आप धन्य हैं जो श्री नारायण के चरित्र एवं उनकी अद्भुत लीला की अमृत कथा हम लोगों को कानों की राह पिलाकर कृतार्थ कर रहे हैं। ऋषियों के ये शब्द सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, वास्तव में आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया है। मेरा जन्म ब्राह्मण तथा शूद्रों के संयोग से हुआ था, परंतु आप जैसे महात्मा जनों की संगति प्राप्त कर मेरे मन का संपूर्ण शोक नष्ट हो गया है। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर भक्त भयभंजन जनमन रंजन श्री नारायण परम प्रभु की कथा को सुनता है तथा उनके नाम का स्मरण एवं कीर्तन करता है, उसी का जन्म लेना सफल है। तीनों लोकों को तारने वाली गंगा जी जिन प्रभु के चरणों की धोवन है, उनका स्मरण करने वाले तथा उनकी कथा सुनने वाले व्यक्ति धन्य हैं।
जितनी देर तक मनुष्य पर ब्रह्म परमेश्वर के गुणानुवादों को सुनता तथा उनका स्मरण करता है, उतने काल तक उसका आयु बल क्षीण नहीं होता। ऐसे परम प्रभु के गुणानुवादों का वर्णन करने की मेरी सामर्थ्य कहाँ है। जिस प्रकार पक्षी अपने संपूर्ण पराक्रम से उड़ान भरकर भी अनंत आकाश का अंत नहीं पा सकता, उसी प्रकार ब्रह्मा, शिव आदि तथा ऋषि मुनि जन उन अनंत अपार परम प्रभु का ध्यान एवं स्मरण करते हैं, परंतु कोई भी उनका अंत नहीं जान पाता है। 19वां अध्याय। परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के शाप का समाचार प्राप्त होना तथा गंगा तट पर जाकर निवास करना। श्री शुकदेव आदि ऋषि मुनियों का उस स्थान पर आगमन। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित वन से लौटकर अपने किए हुए अधर्म के विचार में चिंतित बैठे हुए इस प्रकार सोच रहे थे कि मेरे पीछे जो राजा होंगे वे मेरे अधर्म का हाल सुनकर ऋषियों तथा ब्राह्मणों का अनादर करने में भी नहीं डरेंगे। अतः मेरे इस पाप के कारण यदि वे ऋषि मुझे शाप दे देते अथवा किसी अन्य प्रकार से मेरे प्राण निकल जाते तो मुझे विशेष दुख न होता, क्योंकि उस स्थिति में अन्य राजा, ऋषि मुनि तथा ब्राह्मणों की सामर्थ्य का अनुमान कर उन्हें दुख तो नहीं पहुंचाते। उसी समय समीक ऋषि के शिष्य कुरमुक ने उनके पास पहुंचकर कहा, हे राजन, समीक ऋषि ने आपको आशीर्वाद देने के अनंतर यह कहलाया है कि जिस समय आप उनके आश्रम में पहुंचे थे उस समय समाधिस्थ रहने के कारण उन्हें आपके पधारने तथा जल मांगने का ज्ञान नहीं हुआ था। आपने क्रोध करके उनके गले में जो मरा हुआ सर्प डाल दिया था, इसके लिए उन्होंने कुछ बुरा नहीं माना है, अपितु वे आपको पानी न पिलाने के कारण अत्यंत लज्जित हैं। परंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने अपने अज्ञानवश यह शाप दिया कि आज से 7वें दिन आप तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी, इसलिए आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय सोच लें। कुरमुक के ये शब्द सुनकर राजा परीक्षित को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे बंधु, श्रृंगी ऋषि ने यह शाप देकर मेरे ऊपर अत्यंत कृपा की है। मैं क्रोध के वशीभूत होकर माया रूपी समुद्र में डूब रहा था, सो उन्होंने इस प्रकार मुझे उबार लिया है। मुझे आज तक यह ध्यान ही नहीं था कि माया मोह से विरक्त होकर श्री नारायण जी का स्मरण करना चाहिए, परंतु आज मुझे विरक्ति प्राप्त हो गई है। अब तुम जाकर ऋषिराज से मेरा विनय पूर्वक दंडवत कह देना तथा उन्हें यह भी बता देना कि मैं इस दंड को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मेरे अपराध को हृदय से क्षमा कर दें। इतना कहकर राजा ने उस शिष्य को दक्षिणा में बहुत सा धन तथा रत्नादि देकर विदा कर दिया। तदुपरांत राजा को यह खेद होने लगा कि इस अधर्म के बदले यदि मेरे प्राण तुरंत निकल जाते तो वह अधिक ठीक रहता। इस शरीर को 7 दिन तक और जीवित रखने की क्या आवश्यकता। अच्छा हो कि अब मैं मृत्यु पर्यंत अन्न जल ग्रहण न करूं, क्योंकि जिस शरीर से परब्रह्म परमेश्वर का भजन न हो सके वह किसी काम का नहीं। इस प्रकार विचार कर राजा परीक्षित स्त्री, पुत्र, राज्य एवं धन आदि का मोह त्याग कर श्री नारायण जी के ध्यान में मग्न हो गए। उन्होंने सोचा, संसारी माया में पड़े हुए मेरा इतना समय व्यर्थ चला गया। आज से 7वें दिन जब मैं तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, उस समय यह राज्य तथा धन स्वयं ही मेरा साथ छोड़ देगा। अतएव उचित यही है कि मैं पहले ही इन सब का मोह त्याग तीनों लोकों को तारने वाले श्री गंगा जी के तट पर निवास कर 7 दिन तक श्री परब्रह्म प्रभु का भजन करके अपना परलोक बना लूं। संसार में जिसने जन्म लिया है वह एक न एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। संसार में रहकर जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार सुख दुख भोग कर 84 लाख योनियों में जन्म लेता है। अतः मुझे इन 7 दिनों में ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे मैं आवागमन से छूट जाऊं। ऐसा निश्चय करने के पश्चात अपने 14 वर्षीय पुत्र जन्मेजय को राज तिलक करके सिंहासन पर बैठा दिया। तत्पश्चात मंत्रियों को राज्य कार्य सौंपकर जन्मेजय से इस प्रकार कहा, हे पुत्र, तुम गौर तथा ब्राह्मणों की रक्षा करना एवं प्रजा को किसी प्रकार का दुख मत पहुंचाना। इतना कहकर राजा परीक्षित ने राजसी वस्त्राभूषणों को उतार डाला। तत्पश्चात वे एक कौपीन धारण कर गंगा तट पर जा पहुंचे। उस समय राजा ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान में दिया तथा राज्य एवं परिवार के मोह को इस प्रकार त्याग दिया जैसे कोई वमन करने के पश्चात उसे देखता तक नहीं है। इस संवाद को सुनकर समस्त रानियां तथा नगर के स्त्री पुरुष विलाप करते हुए राजा के पीछे पीछे गंगा तट पर जा पहुंचे। वहां रानियों ने राजा परीक्षित को सुनाकर इस प्रकार कहा, हे महाराज, आपके वियोग का दुख हम किस प्रकार सहन कर सकेंगी। तब राजा ने उन्हें व्याकुल देखकर कहा, पत्नी को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसके पति के धर्म का पालन होता हो।
उसे पति के धर्म कर्म में विघ्न नहीं डालना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने सबको समझा बुझाकर विदा कर दिया। फिर राजा हरिद्वार में गंगा तट पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गए तथा अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि मेरी आयु के जो 7 दिन शेष रह गए हैं उनमें मैं किसी प्रकार का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। राजा का यह हाल जिसने भी सुना वह बहुत दुखी हुआ। इधर राजा परीक्षित भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणारविंदों का ध्यान धरकर अपने मन में विचार करने लगे कि ये 7 दिन यदि सत्संग में व्यतीत होते तो बहुत अच्छा था। राजा के शाप का समाचार सुनकर ऋषि मुनि भी अत्यंत उदास हो गए थे। उनमें से अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, परशुराम, मेधातिथि, देवल, पिप्लायन, भारद्वाज, गौतम, मैत्रेय, अगस्त, वेदव्यास, विश्वामित्र, कात्यायन, वामदेव तथा जमदग्नि आदि अनेक ऋषि तथा महात्मा गण राजा परीक्षित को धर्मात्मा समझकर उनसे भेंट करने के लिए गंगा तट पर आ पहुंचे। राजा ने उन्हें देखते ही दंडवत किया तथा पाद्य आदि से सबका विधिवत पूजन कर आसन पर बैठाया। तदंतर राजा ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे महाराज, आप लोगों में से यदि किसी एक महात्मा का भी दर्शन प्राप्त हो जाए तो प्राणी आवागमन से छूट जाता है। मेरा अहोभाग्य है जो आप सबने कृपा कर मुझे मृत्यु से पूर्व अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है। हे प्रभु, जिस प्रकार आप सब पधारे हैं उसी प्रकार दया करके 7 दिन तक यहाँ और ठहरिए। आप लोगों के यहाँ रहने से मेरा मन संसारी मोहमाया की ओर नहीं जाएगा तथा आप लोगों का सत्संग पाकर 8 प्रहर प्रभु की चर्चा एवं स्मरण में ही बीतेंगे। आप लोग निष्काम भाव से मेरा भला सोचकर ही यहाँ पधारे हैं, अतः आप लोग कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय भी बताइए जिससे मैं इन 7 दिनों के भीतर आवागमन से छूट जाऊं। राजा परीक्षित की बात सुनकर उनमें से एक ऋषि ने कहा, हे राजा, तीर्थ स्नान का बहुत पुण्य कहा गया है, अतः तुम वही करो। दूसरे ऋषि ने कहा, तुम यज्ञ करो, उससे तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। तीसरे ने कहा, तुम ब्राह्मण को धन दान करो, दान से अधिक अन्य कोई धर्म नहीं है। चौथे ऋषि बोले, देवताओं का पूजन तथा मंत्र जप करने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं, अतः तुम्हारे लिए यही श्रेयस्कर है। इस प्रकार सभी ऋषियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा को अनेक उपाय बताए, परंतु किसी की बात सर्वोत्तम नहीं ठहरी। उस समय राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे ऋषिवरों, आप लोगों ने जो उपाय बताए हैं वे सभी श्रेष्ठ हैं, परंतु इनके लिए समय की आवश्यकता है। मेरी मृत्यु में केवल 7 दिन शेष रह गए हैं, अतः आप लोग कोई ऐसा उपाय बतलाइए जो इस 1 सप्ताह में ही संपन्न हो सके। राजा की यह बात सुनकर सब ऋषि मुनि परस्पर विचार करने लगी। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित के शाप का समाचार सुनकर जब देवर्षि नारद जी उनसे भेंट करने के लिए गंगा तट पर आ रहे थे, उस समय मार्ग में उनकी भेंट श्री सुखदेव जी से हो गई। सुखदेव जी ने उन्हें देखकर पूछा, हे नारद जी, आप इस समय शीघ्रता पूर्वक कहाँ चले जा रहे हैं? तब नारद जी ने उन्हें राजा परीक्षित के शाप का सब हाल सुनाते हुए कहा, हे महात्मन, अन्य जो ऋषि मुनि राजा परीक्षित के पास भेंट करने के लिए गए हैं वे राजा को मुक्त होने के लिए तप, दान आदि धर्म कार्य करने की बात सुनाएंगी, परंतु राजा परीक्षित इन थोड़े दिनों में किसी कार्य को भी संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कृपा कर राजा परीक्षित के पास चलिए तथा उन्हें श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुनाकर भव सागर से पार उतार दीजिए। नारद जी की बात सुनकर भी जब श्री सुखदेव जी ने राजा के पास जाना स्वीकार नहीं किया, तब नारद जी इस प्रकार कहने लगे, हे सुखदेव जी, मार्ग में आते समय मैंने यह दृश्य देखा है कि नेत्रों वाला एक मनुष्य कुएं के समीप बैठा हुआ था। उसी समय एक अंधा मनुष्य उस स्थान पर आया तथा कुएं में गिरकर मर गया। उस आंख वाले मनुष्य ने उसे कुएं की ओर जाने से रोका तक नहीं। अतः जब यह समाचार उस देश के राजा ने सुना तो उसने आंख वाले मनुष्य को बहुत दंड दिया, क्योंकि उसने उस नेत्रहीन व्यक्ति को कुएं की ओर जाने से नहीं रोका। अब कृपा कर यह बतलाइए कि उस आंख वाले ने अनुचित किया था या नहीं। सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे नारद, उस आंख वाले ने निश्चय ही बड़ा अधर्म का काम किया था, जो उसने नेत्रहीन व्यक्ति को कुएं की ओर जाने से नहीं रोका, उसको कुएं में गिर जाने दिया। सुखदेव जी के मुख से यह वचन सुन नारद जी ने फिर कहा, हे सुखदेव जी, राजा परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय नहीं जानता है, जबकि भगवत भजन के प्रताप से आप उस मार्ग से भली भांति परिचित हैं। इसी स्थिति में यदि आप उसे मार्ग नहीं दिखाएंगे तो उसके नरक में जाने का पाप आपको लगेगा
तब त्रिभुवनपति श्री नारायण जी इस पाप के कारण को दंड देंगे या नहीं, इसका विचार आप स्वयं ही कर लीजिए। नारद जी की यह बात सुनकर श्री शुकदेव जी लाचार हो गए तथा राजा के पास जाना स्वीकार करते हुए बोले, हे नारद जी, आपकी आज्ञा अनुसार अब मैं चलने के लिए प्रस्तुत हूँ। अब आप तब तक चलें, मैं पीछे से आ रहा हूँ। यह सुनकर नारद जी प्रसन्न हो श्री शुकदेव जी से विदा लेकर राजा परीक्षित के पास चल दिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस समय संपूर्ण ऋषि मुनि राजा परीक्षित के लिए 7 दिन के भीतर प्राप्त होने वाली मुक्ति का उपाय सोच रहे थे, उसी समय 15 वर्ष की अवस्था वाले परम तेजस्वी परमहंस श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित के निकट पधारे। उनको देखकर जो अन्य वृद्ध ऋषि मुनि तथा महात्मागण पहले से ही वहां बैठे हुए थे, वे सब उठकर खड़े हो गए। तत्पश्चात उन सब ने अत्यंत आदर पूर्वक श्री शुकदेव जी को अपने मध्य में सबसे ऊंचे आसन पर विराजमान किया। उस समय राजा परीक्षित के मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि इन वृद्ध ऋषियों के बीच महाराज शुकदेव जी सबसे कम उम्र के हैं। तब यह क्या कारण है जो सभी ऋषि मुनियों ने इन्हें अत्यंत आदर पूर्वक सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया है? हाँ, उनके तेज से तो अवश्य ऐसा प्रतीत होता है कि ये गुण में सबसे अधिक हैं। ऐसा मन में विचार कर राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी महाराज को दंडवत किया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, हे कृपा सिंधु, इस समय जबकि मैं इस गंगा तट पर मरने के लिए आया हूँ, तब आपने अत्यंत कृपा करके मुझे अपना दर्शन दिया है। यह मेरे अहोभाग्य से ही हुआ है। जब श्री शुकदेव जी भी उच्च आसन पर विराजमान हो चुके, तब श्री शुकदेव जी के पितामह श्री पराशर मुनि ने राजा परीक्षित के मन का संदेह दूर करने के अभिप्राय से यह कहा, हे राजन, श्री शुकदेव जी उम्र में हम सबसे छोटे तथा ज्ञान में सबसे बड़े हैं। यहाँ जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तुम देख रहे हो, वे सभी ज्ञान में उनसे बहुत कम हैं। यही कारण है जो हम सब लोगों ने इनके आगमन पर खड़े होकर स्वागत किया है। श्री शुकदेव जी तरन तारण हैं। जब से इन्होंने जन्म लिया है, तभी से ये विरक्त होकर दिन रात श्री परब्रह्म प्रभु के ध्यान में निमग्न रहते हैं तथा भगवान श्री श्याम सुंदर के गुणानुवादों का वर्णन करते हैं। हे राजन, तुम्हारा कोई बहुत बड़ा पुण्य उदय हुआ है जो ये इस समय यहाँ आ पधारे हैं। भवसागर से पार उतरने के लिए जो कर्म सबसे उत्तम है, ये तुम्हें उस कर्म का बोध कराएंगे। उस कर्म को करने से तुम आवागमन से छूट जाओगे। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप लोगों ने जो यह पूछा था कि राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी को किस प्रकार पहचाना, उसका यह वृतांत मैंने आपके सम्मुख वर्णन किया है। पराशर ऋषि के मुख से श्री शुकदेव जी की महिमा सुनकर राजा परीक्षित अत्यंत प्रसन्न हुए। तदंतर वे श्री शुकदेव जी के चरण धोकर तथा विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे महात्मन, आप विरक्त हैं, आपको संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। आनंद कंद श्री कृष्ण महाराज ने मुझे पांडव वंश में उत्पन्न जानकर आपके मन में ऐसी दया उत्पन्न की है, जो आप मुझे भवसागर से पार उतारने के हेतु यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपके चरणों का स्पर्श करने वाला व्यक्ति मुक्ति पद को प्राप्त कर सकता है। अतः मैं अत्यंत दीन होकर आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ, हे महाराज, कलयुग के मनुष्यों की आयु का कोई ठिकाना नहीं है। कौन जाने कौन कब मर जाए। श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण मेरी मृत्यु में अब केवल 7 दिन रह गए हैं। वैसे तो आप स्वयं अपने मन के स्वामी हैं और आपकी इच्छा के बिना पल भर भी कोई आपको अपने पास नहीं रख सकता है। अतः मैं शीघ्रतापूर्वक आपसे यह पूछ रहा हूँ कि इन 7 दिनों के भीतर ही भवसागर से पार उतरने को मेरे लिए कौन सा मार्ग ठीक है। स्त्री तथा पुत्रों के मुंह में फंसे रहने के कारण अब तक कभी भी मैंने अपने अंतिम समय तथा परलोक के विषय में चिंता नहीं की थी। जिस प्रकार कोई कसाई 2-1 बकरियों को नित्य मार डालने पर भी अन्य बकरियों को यह भय नहीं होता कि एक दिन उनकी भी वैसी ही गति होगी तथा वे निश्चिंत रहकर दाना पानी घास आदि खाती पीती हैं, ठीक उसी प्रकार हम संसारी लोग भी प्रतिदिन माता पिता पुत्र भाई आदि की मृत्यु अपनी आंखों से देखते रहने पर भी यह कभी विचार नहीं करते कि हमें भी एक दिन ऐसे ही मरना पड़ेगा। अतः हम श्री नारायण जी का भजन करें। मन में इन बातों को खूब पहचानते हुए भी हम स्त्री पुत्र आदि के माया मोह तथा मिथ्या व्यवहारों में फंसे रहते हैं। हे नाथ, पर ब्रह्म प्रभु ने अत्यंत कृपा करके अब मेरे मन को सबसे विरक्त कर दिया है। जिस प्रकार शास्त्रों का यह वचन है कि यदि कोई मनुष्य कार्तिक मास के अंत में 5 दिन गंगा स्नान कर ले तो उसे संपूर्ण मास के नहाने का
पुण्य प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार आप भी मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जो मेरी मृत्यु के 7 दिन के भीतर ही अपना प्रभाव दिखा सके। जब मनुष्य मृत्यु के निकट पहुंचता है, उस समय कंठ में कफ आदि घिर आने के कारण हरि नाम का उच्चारण नहीं हो पाता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप कोई ऐसा धर्म बताने की कृपा करें जिससे मेरी मुक्ति शीघ्र हो सके। इतना कहकर राजा ने शुकदेव जी को दान आदि वे उपाय भी सुना दिए जो उन्हें अन्य ऋषि मुनियों ने बतलाए थे। राजा परीक्षित की बातों को सुनकर श्री शुकदेव जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने अन्य ऋषियों द्वारा बताए गए उपायों को समय अनुकूल नहीं बताया। तब राजा ने उनसे हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना की, हे महामुनि, इस समय कथा पुराणों का श्रवण, मंत्र जप, किसी देवता अथवा श्री हरि के चरणों का ध्यान, इनमें से जो कोई उपाय आप श्रेष्ठ समझते हो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए, मैं वैसा ही करूँगा। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद संपूर्ण होता है। हरिओम तत्सत।